गुरु शुक्र 28 जनवरी 2025 को कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे और शुक्रदेव 31 मई 2025 तक मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। लेकिन मीन राशि में राहु ग्रह पहले से विद्यमान है। ऐसी स्थिति में मीन राशि में राहु शुक्र की युति होगी। तो मकर राशि वालों, आइए जानते हैं कि शुक्र राहु की युति का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। हालांकि शुक्रदेव 2 मार्च 2025 को मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 13 अप्रैल तक वक्री रहेंगे। 13 अप्रैल के बाद यह पुनः एक बार मीन राशि में मार्गी होंगे और 31 मई 2025 के बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं मकर राशि वालों, शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए मकर राशि वालों, जब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की, तो शुक्रदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट बनते हैं। शुक्र को हमारे ज्योतिष शास्त्र में भौतिकता, सुख साधन, आकर्षण, भोग विलास, स्त्री सुख, प्रेम, सौंदर्य, लग्जरियस आइटम, है ना, और साथ ही धन, इसके साथ कला, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। वही जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु का नाम आते ही इल्यूजन की बात होती है। राहु भ्रम उत्पन्न करते हैं, लेकिन राहु में एक खास बात यह भी होती है कि राहु आपका पैशन या जुनून होता है। साथ ही राहु प्राप्ति का कारक ग्रह माना गया है, यानी कि राहु को जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। तो यहाँ ऐसी स्थिति में जब शुक्र राहु की युति चाहे गोचर में बने या कुंडली में बने, तो मेरी नजर में तो अच्छी युति मानी जाती है, धन प्रदायक होती है, व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलता है, सुख सुविधाएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम भी आती है, थोड़ा सा चरित्र पर ये निगेटिव इंपैक्ट डालते हैं और लंपट योग बनता है। तो इसका क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं वीडियो में। देखिए मकर राशि वालों, जब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की आपके लिए, तो शुक्र आपके पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। हालांकि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं और शुक्र के इस गोचर अवधि के दौरान ही आप शनि की 7.5 से मुक्त भी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके अंदर जोश और जुनून लगातार बना रहेगा। आप अगर स्वास्थ्य को लेकर परेशानी कोई जीवन में चल रही थी तो स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। साथ ही काम करने की प्रबल इच्छा आप में जागृत होगी, यानी कि जिस भी अभी तक आप कार्य को कर रहे थे उन कार्यों को सही तरीके से और क्रिएटिव ढंग से करने की कोशिश करेंगे और निसंदेह उसमें लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा, जनता का भी सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप नए लोगों से आपको जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। हालांकि आपके अंदर जोश और जुनून पर्याप्त मात्रा में देखा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब काम करने की बारी आएगी तो आपके ऊपर आलस्य भी हावी होने लगेगा। तो आलस्य न करने के बजाय आप अगर काम पर फोकस करते हैं तो आपको सफलता शुक्र के इस गोचर अवधि के दौरान अवश्य प्राप्त होने वाली है। थर्ड हाउस जो होता है ये आपके क्रिएटिविटी का होता है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का होता है। तो यहाँ पर आपको इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं अगर आप, तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, कला के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो लाभकारी स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह समय थोड़ा सा निगेटिव आपके लिए जा सकता है। पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट हो सकती है, तो अपने दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जिन लोगों के अभी तक जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह से संबंधित कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में देखने को मिलेंगी कि हो सकता है कि आप शादी के लिए तो बहुत आपकी एज है, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाना, या जीवन साथी को आप ही नहीं चुन पाएंगे। अगर आपके पास रिश्ते भी आ रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा चुनाव में देरी कर रहे हैं, या जीवन साथी को आप परफेक्ट चाहते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं इन 124 दिनों में आपको देखने को मिलेगी। इंटरकास्ट विवाह होने का भी बहुत अच्छा योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है ना। या आपके जैसे जिनका विवाह होगा इस समय अवधि के दौरान, तो मकर लग्न या मकर राशि है आपकी, तो आपकी उम्र और आपके जीवन साथी की उम्र में डिफरेंस ज्यादा हो सकता है। कुछ ऐसी स्थितियां आपके साथ बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान आप एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वह भी दूर होती नजर आ रही है। वही पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन माँ की हेल्थ को लेकर यहाँ पर चुनौतियां अभी आपके सामने लगातार बनी रहेंगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो क्रिएटिव फील्ड से लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा है, उनके लिए भी परिस्थितियां बेहद ही शानदार रहने वाली हैं। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी, और ऐसा कार्य क्षेत्र जिसमें आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं या यात्रा करनी पड़ती है, उसमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता नजर आएगा। ऐसे लोग जो कि बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, दूध एंड
डेयरी का प्रोडक्ट का किसी भी प्रकार की आपकी शॉप है, कपड़े का व्यवसाय है, सुगंधित चीज़ें हो गई, सुगंध, इत्र, परफ्यूम, इन सभी चीज़ों का अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या ऑलरेडी आप कॉस्मेटिक के चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या लग्ज़रियस आइटम से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में अच्छा खासा धन लाभ की भी स्थिति को यहाँ पर बनाते हुए शुक्रदेव नज़र आ रहे हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो मनोरंजन के कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आप घूमने-फिरने का प्लान कर सकते हैं। आप इस समय अवधि के दौरान यात्रा भी करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप लोगों के इस समय अवधि के दौरान मेहनत भी करेंगे, ठीक है? लेकिन आप स्त्री पक्ष यानी विपरीत लिंग से लड़ाई झगड़े करने से बचिएगा। इस समय अवधि के दौरान हो सकता है कि कुछ वाद-विवाद उत्पन्न हो जाए, तो इस पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके अतिरिक्त मेष लग्न और मेष राशि वालों, आपके धन में वृद्धि होगी, धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता नज़र आ रहा है, रुका हुआ, फँसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होता नज़र आएगा। और शुक्र राहु की युति जब थर्ड हाउस में है, तो नेम-फेम के प्रति आप ज़्यादा लालायित रहेंगे, नेम-फेम पाना चाहेंगे और नो डाउट आपको सम्मान मिलेगा भी। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। जो लोग अपने घर में हैं, घर से बाहर जाकर किसी भी प्रकार के कार्य व्यवसाय अथवा नौकरी की तलाश करना चाहते हैं, उनको जरूर निकलना चाहिए। नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहेंगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनके साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपके जीवन में बिल्कुल बना रहेगा। कुछ नए लोगों से संपर्क आपके बन सकते हैं, तो ये स्थितियां यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। आप अपनी मेहनत के दम पर, अपने बुद्धि के बल पर तरक्की जरूर हासिल करने वाले हैं और हर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो मकर राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य भी आपका इस समय अवधि के दौरान अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। हाँ, शुक्र राहु की जब युति बन रही है और अगर आपका पॉकेट जो है वो अलाउ कर रहा है, अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान यदि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं या कहीं पर सिग्नेचर करते हैं, तो उसमें आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, शुक्रदेव थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ में है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि उपाय के तौर पर हर एक चीज को अपने हिसाब से करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, खुद को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी उपाय उपाय के तौर पर आप माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए, शुक्र के बीज मंत्रों का जप कीजिए। शुक्र आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं, तो अच्छी स्थितियां रहेंगी। वही एजुकेशन के मामले में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। या सफेद रंग की मिठाई का भी आप दान कर सकते हैं, सफेद कपड़े, सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। जो भी आपकी स्वेच्छा हो आप कर सकते हैं। दी गई जानकारी